अपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और आज की साधना में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिथिल आसन में विश्राम कर रहे हैं आप। दाहिने कान पर दोनों कंधों को, फेफड़ों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। नहीं लगा हुआ तो कोशिश करें लगे वो, और फिर श्वास भरिए, अपने फेफड़ों को फुलाइए और भरिए और भरिए और ढीला कर दीजिए। हर क्रिया का आनंद लीजिए। हम्म। एक बार और कीजिए। गुड। तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं रखें। कोहनियां खड़ी हो जाएंगी, माथा आसन पर आ जाएगा, पीछे से पैरों की एड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। श्वास भरिए, भरिए और भरिए, और धीरे धीरे धड़ भाग को उठाते हुए कोहनियों को सीधा कर दीजिए। पैरों को पीछे से खोलना नहीं है। गर्दन को पीछे से पीछे, कमर को नीचे से नीचे, नाभि को नीचे से नीचे लगाने की कोशिश करें। पैरों को पीछे से जिसने खोल रखा है वो बंद, मिलाए उन्हें। घुटने भी मिल जाते हैं। रुकिए यहां पर। कोहनियां बिल्कुल भी मुड़ी हुई ना हो। गुड। गर्दन पीछे तनी हुई है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे इस तनी हुई गर्दन को दाहिनी ओर ले जाएं और पीछे अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करें। कोहनियों में मुड़ाव बिल्कुल ना आए। पैर पीछे से बिल्कुल ना खुलें। प्रभाव को देखिए। गुड। थोड़ी मेरी कंधे पर आ जाए, और पीछे जा सकती है तो और जाए जी। धीरे धीरे मध्य में आए। गर्दन को खींच के रखिए। फिर खींचिए पीछे की तरफ, गर्दन पीछे तानिए, और फिर धीरे धीरे मोड़ते हुए विपरीत ओर ले जाएं। दूसरी तरफ पीछे एड़ी को, पिंडली को देखने की कोशिश करें। खोल लें आंख चाहे। गुड। बहुत सुंदर। धीरे धीरे मध्य में आए। एक बार और रिपीट करें, दाएं और बाएं अपने आप। मुश्किल नहीं है क्रिया, आसान है। अपनी आवृत्ति रिपीट करके मध्य में आ गए आप सभी। कोहनी जिसकी मुड़ी हुई है वो सीधी करे, पहले दिखाई दे रही है मुझे। हथेलियों को अच्छे से जमा के रखें। एक बार फिर से पूरा खिंचाव दें, गर्दन पीछे, कमर नीचे, पैरों को पीछे से मिला लें, कोहनियां सीधी करें। श्वास भरें और भरें। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए नाभि रखें पहले नीचे, चेस्ट वाला भाग रखें, ठोड़ी रखें। बहुत सुंदर। हाथों को सीधा कर लें पीछे। माथा आसन पर लगा लें, पेट के बल पूरी तरह से लेट जाए। हम्म।
दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों पैरों को मिला लिया मैंने। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ से उसके पैर के अंगूठे को पकड़ें। दाहिनी को मोड़ें, बाएं हाथ से उसके पैर के अंगूठे को पकड़ें। फिर बाईं वाली को मोड़ें, विपरीत वाले हाथ से अंगूठे को पकड़ें। यानी दाहिने हाथ से बायां अंगूठा, बाएं हाथ से दाहिना अंगूठा पकड़ लिया, क्रॉस करके आ जाएगा पकड़ में। अंगूठों को पकड़ करके अच्छे से खींचें, पकड़ अच्छे से बन जाए, छूटने नहीं चाहिए ये। अब जंघा भाग को उठाइए, जंघा भाग को उठाइए। गुड, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे से भी उठ जाइए, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। इसमें मुस्कुराहट आ गई। उठिए उठिए, अंगूठे छूटने नहीं चाहिए मेरे। क्रॉस करके मैंने अंगूठों को पकड़ा हुआ है, और धड़ भाग को ऊपर खींचिए, और अच्छे से खींचिए ना। चेस्ट भाग अच्छे खींचना चाहिए, फेफड़ों पर प्रभाव आना चाहिए मेरे। गर्दन गिर गई, गर्दन उठाइए ऊपर। जी, बहुत बढ़िया। उठाइए, जंघा भी उठाइए, जंघा कम उठ रही है। कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, आराम से। एक एक करके अंगूठों को छोड़िए, सीधी कीजिए। अभी क्रॉस करके पकड़े थे ना, अब सीधे सीधे पकड़ लीजिए। अब एड़ी पकड़ लीजिए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, उसके टखनों पर पकड़ बनाए। अब इजी हो जाएगा। ठीक है, घुटनों को मिलाइए, पर घुटने खुल गए हैं। घुटने मिलाइए, दर्द होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। घुटनों को मिलाने की कोशिश कीजिए। श्वास भरिए, धड़ भाग भी उठाइए और जंघाओं को भी उठाइए। चलिए दोनों जगह से उठ जाइए, खींच दीजिए शरीर को। हम्म रुकिए यहाँ पर, हिलना डुलना नहीं है भाई मेरे। कुछ लोग हिल डुल रहे हैं, उनके पकड़ में नहीं आ रहे, पैर टखने पकड़ में नहीं आ रहे। उठिए उठिए, आगे से उठिए। अब ये तो आसान है भाई, इसमें वापस नहीं आना अभी, है ना। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए, धीरे धीरे वापस आइए, आराम से। पहले धड़ भाग रखिए, फिर टखनों को बड़े प्यार से छोड़िए, ऐसे छोड़िए जैसे कांच का गिलास है। धीरे धीरे आराम से, शालीनता के साथ, इज्जत के साथ रख दीजिए नीचे। ठीक है, और उसके बाद पलट जाइए। पीठ के बल आ जाइए, कमर के बल आ जाइए। थोड़ा सा श्वासों को सामान्य कीजिए, और जहां कहीं भी दबाव खिंचाव पड़ा है उसको महसूस कीजिए। हम्म श्वासों को भी सामान्य करना होता है मुझे। पादव्रतासन का अभ्यास। दाहिनी टांग को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लाइए, बाईं बिल्कुल सीधी, दाहिनी की बात कर रहा हूं। जी, घुटना सीधा करने की कोशिश करें, और इसको 5 बार एक ओर से चक्कर लगवाएं, और 5 बार दूसरी तरफ से। चलिए, एक हुआ, ये दूसरा चल रहा है, ये तीसरा भी गया,
ये चौथा, एड़ी नीचे लगती हुई आनी चाहिए, हवा में नहीं। पूरा पूरा चक्कर लगाएं और 5 बार दूसरी तरफ से कर लीजिए। पाद व्रत, घुटनों को सीधा करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, दूसरी टांग खिंची रहेगी, हिलेगी भी नहीं। बढ़िया। चलिए 5-5 हो गए। अब दूसरी से शुरू कीजिए, बाई वाली से। घुमाइए घुमाइए, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आएगा। जल्दी नहीं करनी भाई, धीरे धीरे कीजिए। जितना धीरे करेंगे उतना आनंद आएगा, उतना लाभ मिलेगा। जल्दी करेंगे तो फायदा कम होगा। बढ़िया। विपरीत ओर से भी 5 बार। ठीक है, वेरी गुड। चलिए वापस आ जाइए, दोनों पैर मिला लीजिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए, रुक जाइए। ठीक है, अब दोनों से करना है मुझे, सुननी है मेरी बात। दोनों पैरों को मिला लीजिए अच्छे से, और 3 चक्कर एक तरफ से, 3 चक्कर दूसरी तरफ से। थोड़ी रिलैक्सेशन कंसेशन दे दिया। पूरा चलाना चाहिए, बिल्कुल नीचे तक एड़ी लग के जाए, टच करके, घुटना नहीं मोड़ना है। नाभि पर बड़ा सुंदर प्रभाव आता है, पेट की चर्बी पर प्रभाव पड़ता है, पाचन निष्कासन अच्छे होते हैं। घुटने क्यों मोड़ रहे हो भाई, सीधी सीधी खींचो, करो ना, हवा में नहीं। 3 चक्कर एक तरफ से, 3 चक्कर दूसरी तरफ से। गुड। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके वापस आए। घुटने मुड़ रहे हैं कुछ लोगों के, कोशिश करें घुटने सीधे रखें। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, बहुत खूबसूरत। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करना? अब मैंने दोनों पैरों को मिलाकर किया ना। अब क्या करना है? अब आपको दोनों टांगों को चलाना है, लेकिन दाहिनी टांग दाईं ओर गोल घूमेगी, बाईं टांग बाईं ओर गोल घूमेगी। 5 चक्कर लगाइए। ठीक है, चलाइए। क्रॉस, बाहर की तरफ खोलना है, बाहर की तरफ खोलना है। यस। बाद में मिला लीजिए उसको, पैरों को ला करके। वेरी गुड। 5 चक्कर एक और से, 5 चक्कर दूसरी तरफ से, अपोजिट। गुड, गुड, वेरी गुड। एक और रह गया। चलिए, बहुत बढ़िया। पैरों को रख दीजिए नीचे, श्वासों को सामान्य कीजिए, पैर खोलकर विश्राम। श्वासें यदि चढ़ गई हैं तो सामान्य कीजिए। कहीं पर मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है तो अपनी दृष्टि को उसी बिंदु पर केंद्रित कीजिए, पुचकारिए उस अंग को। गहरा लंबा श्वास भरिए, गहरा लंबा ही छोड़िए। गुड। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते हैं हम इस दौरान, कि मेरे शरीर के जो अंग हैं उनकी देख रेख करना, कैसे हैं वो, हालचाल जानना उनके,
कोई अस्वस्थ है तो उसको ज्यादा ध्यान देना, उस अंग से संबंधित क्रियाओं को थोड़ा बढ़ा देना, ताकि उस अंग को ठीक करके वापस बाकी अंगों की तरह मिला दिया जाए, उनके साथ एक जैसे हो जाएं सभी अंग। चलिए, दोनों पैरों को मिलाइए, दाहिनी करवट मुड़िए और आसन पर उठकर बैठ जाइए। हम्म। सर्दी का मौसम है और जाती हुई सर्दी है, ठीक है ना? वैसे अभी गई नहीं है, हम लोग लापरवाह बिल्कुल ना हो अभी इसके प्रति, क्योंकि जब सर्दी ज्यादा होती है ना, तब तो हम पूरी तरह से कस लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, एक स्वेटर, दूसरा स्वेटर, शॉल, कंबल, टोपी, जुराबें सब पहन लेते हैं। लेकिन जब हल्की सी कम हुई तो उतारने में भी देर नहीं लगाते हैं, जल्दी से उतार देते हैं उसे। और वो जल्दी से उतार देना वो नुकसान कर जाता है। फिर क्या होता है? खांसी, जुकाम, बुखार। तो उससे मुझको बचना है। कैसे बचेंगे? एक सुंदर क्रिया से बचेंगे, उसका नाम है हंसी। ठीक है? जोर से हंसिए। चलिए, कैसे? गुड, गुड, गुड। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना? चेहरे को सुंदर बना करके रखिए। मुस्कुराते रहेंगे तो रोग भी पास नहीं आएगा। और यदि परेशान रहेंगे, डरे रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो रोग भी घेर लेते हैं आकर के। ठीक है ना? तो ये एक दवाई है, रोज खाइए इसे, पैसा नहीं लगेगा इसका। ठीक है? चलिए, अब स्वयं को कवर कर लीजिए और आगे की साधना, प्राणायाम साधना, शांत बैठने की साधना, हिलना डुलना इसमें नहीं है मुझे। नेत्रों को कोशिश करें बंद रखें, पद्मासन लगा सकें तो लगा लें, अन्यथा आलती पालती यानी लेग्स को फोल्ड करना ये जरूरी है, अवश्य करें। जांच हो जाएगी मेरे घुटनों की कि किस तरह से है, किस स्थिति में है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को खाली करें। फिर श्वास को भरें। श्वास खाली करने और भरने में थोड़ा सा अपना प्रयास भी जोड़ दें। एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास। श्वास भरने में पेट फुलाएं और श्वास खाली करने में पेट को सिकोड़ें, अंदर की ओर ले जाएं। पेट की नस नाड़ियां प्रभाव में, उनसे संबंधित जो भी अंग हैं वो भी प्रभाव। गहरे लंबे श्वास, कोई समय नहीं है इसका, जब मन करे करो। एक दवाई की तरह काम कर रहा है ये।
गहरा लंबा श्वास भर लो, फुर्ती आ जाती है। गहरा लंबा भरना और उससे भी गहरा लंबा खाली करना। दोहराइए दोहराइए, लगाइए समय। नेत्र बंद, मन शांत। गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र किया जा सकता है। नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति भरी जा सकती है अपने। बहुत धीरे धीरे करें, अधिक गहराई तक जाएं और अधिक गहराई से ही खाली करें। प्रत्येक कोने से अशुद्धियों को बाहर फेंक दें। प्रत्येक कोने तक शुद्ध वायु को, प्राण वायु को भर लें। पूरा आनंद लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरी तरह से भरें। पेट को भी फुलाएं, अपने चेस्ट भाग को भी फुलाएं, अपने कंठ तक, मस्तिष्क तक पहुंचा दें प्रभाव को। वहीं से खाली भी करें, अधिकतम खाली भी करें। सामान्य करें श्वासों को, शांत बैठकर। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आज हम। दोनों हथेलियां मुझे पलटकर घुटनों पर रख लेनी है। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भरिए और दोनों नासिकाओं से श्वासों को बाहर छिटकिए। ताकत लगाकर छिटकिए। केवल फेंकना है बाहर, भरना नहीं है, स्वतः ही भरेंगी। अगले 5 मिनट तक यही क्रिया जारी रखनी है आपको। दोनों नासिका द्वारों से ताकत लगाकर श्वासों को बाहर छिटकना, फेंकना, अशुद्धियों को बाहर फेंकना, शुद्ध होते चले जाना।
दोहराते रहें। करें करें, अभी कुछ आवृत्तियां और लें, समय है अभी हमारे पास। छटकना है श्वासों को, नासिका द्वारों से थोड़ी ताकत भी लगानी है। थक जाएं तो गहरा लंबा श्वास भर लें, यानी और ऊर्जा भर लें, और फिर से प्रारंभ हो जाएं। चलिए। अंतिम 100 आवृत्ति और, 100 काउंट करके 100 और लीजिए। चलिए। धीरे धीरे वापस, वापस का मतलब अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। मूल बंद लगाइए, उद्यान बंद लगाइए, जालंधर बंद लगाइए। यानी निष्कासन अंगों को संकुचित कीजिए, नाभि को अंदर संकुचित कीजिए, गर्दन को हल्का सा झुका दीजिए। त्रिबंध हो गया श्वास को खाली करके, इसलिए कहते हैं बाह्य कुंभक है ये। रुकिए रुकिए। अपनी क्षमता अनुसार रुकना। धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला करें, मूल बंध को खोलें। श्वास को पहले सामान्य करें, फिर श्वास को भरें, और फिर त्रिबंध करें, यानी श्वास को रोक दें।
श्वास को भर करके आवागमन श्वास का रोक लेना, जहां जहां से भी वायु निकलती है उन केंद्रों को बंद कर देना, स्टॉप कर देना। श्वास को भरकर, आंतरिक कुंभक कहा इसे हम, त्रिबंध। यही क्षमता मेरी कितनी है, इसको बढ़ाना प्राणायाम साधना से बढ़ती है। सर्दी के मौसम में बहुत आवश्यकता होती है इसकी। धीरे धीरे सामान्य करें स्वयं को। श्वासों का आवागमन सुदृढ़ होता हुआ कपालभाति क्रिया में श्वासों को बाहर छिटका, नाभि अंदर बाहर, पाचन निष्कासन प्रभाव में अशुद्धियां बाहर, मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत। श्वास का प्रवाह मेरा सुदृढ़। आइए थोड़ी सी गर्माहट भी अपने शरीर में लाते हैं। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले आइए। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। सूर्य भेदी प्राणायाम ले लेते हैं थोड़ा सा। दाहिने हाथ से मुद्रा बनाइए। दाहिने सुर से धीरे धीरे श्वास को भरते जाइए, यानी अंगूठे वाली तरफ से स्पर्श हटाइए और धीरे धीरे श्वास को भरिए। अधिकतम भर लिया मैंने, रुक जाइए। जब तक रुकना हो संभव हो रुकिए, नहीं तो बाईं तरफ से निकाल दीजिए। दोहराइए इसे बार बार अंगूठे वाली तरफ से। मुझको भरना है, रुकना है, उंगलियों को हटाकर बाहर कर देना। केवल दाएं सुर को प्रभावित कर रहे हैं। गर्म सुर को प्रभावित करना, गर्म सुर से वायु को भरना और शीतलता को बाहर निकालना। सूर्य का भेदन यानी गर्माहट का आगमन।
दोहराते रहें। कुछ आवृत्तियों के पश्चात बाएं सुर से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, यानी अंदर की शीतलता बाहर निकल रही। स्वयं महसूस करें, क्या ऐसा है? एक्सपेरिमेंट है, तो प्रैक्टिकल है, ये तो करके देखिए, आपको अपने आप पता लगेगा कि जब सूर्य भेदी हम करते हैं तो कुछ शीतलता निकल रही है हमारे अंदर से। शीतलता निकलना यानी गर्माहट का अंदर रह जाना। सर्दी के मौसम में किया जाने वाला बड़ा उत्तम प्राणायाम है सूर्य भेदी। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और हाथ को नीचे ले आए, नेत्रों को बंद रखें, जो कि आपने काफी देर से बंद ही रखे हुए हैं। महसूस करें प्रभाव को, मन भी शांत हो। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बनाएं दोनों हाथों से। कोहनियां आसन के समानांतर होती हैं। कानों को बंद करना जरूरी होता है, उससे गुंजन मेरा मस्तिष्क की तरफ अच्छे से सुना जाता है और बाहर की आवाजें भी परेशान नहीं करती हैं मुझे। श्वास भरिए और गुंजन प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, नेत्रों को बंद रखें, शांत होकर बैठें। मेरे कानों के दोष, मस्तिष्क के दोष, नेत्रों के दोष, कंठ के दोष, अनिद्रा के दोष इस क्रिया से दूर होते हैं। अवश्य करें। बार बार करें, जब समय मिले तब कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। और रात्रि को सोने से पहले तो कर ले तो बहुत बढ़िया। आप सभी रात्रि की कक्षा से जुड़ रहे हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं उसका। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। ओ छोटी छोटी ओम ध्वनियां मानसिक रूप से बिना ध्वनि उत्पन्न किए मन ही मन ओंकार का जाप, ईश्वर का जाप।
बिल्कुल एकाग्र मन से, शांत मन से अपने ईश्वर को याद करें। पुकारिए अपने ईश्वर को, अवश्य आएंगे। प्रत्येक दिन साधना अवश्य करें, अवश्य समय दें अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में। साथ ही साथ अन्य साधक साधिकाओं को भी जोड़ने का प्रयास करें, योग के लाभ बताएं और उन्हें भी जोड़ें। आती जाती श्वासों को देखें, किस प्रकार से ये श्वासें स्वतः ही चल रही हैं। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक लंबी ओम ध्वनि फिर से करते हैं। तत्पश्चात विश्व कल्याण हेतु दैनिक प्रार्थना व शांति के लिए शांति पाठ। भरिए श्वास। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
शांत रहिए, शांति पाठ की तरह सभी शांत रहें की कामना हमने की। सभी और शांति 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 ही हो, ऐसा आपका हमारा सभी का प्रयास रहे। दोनों हाथों को उठाइए, परस्पर मिलाइए और फिर दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न कीजिए अपनी हथेलियों में। ऊर्जा ऊष्मा आ जाने पर अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों पर लगाएं, शरीर के विभिन्न अंगों को दे दें इस ऊर्जा को। नेत्रों को कोमलता से सहलाएं, खोलें उन्हें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए, और विशेष धन्यवाद आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी का आज की साधना में सहयोग करने के लिए। तो आज की साधना शुभ संकल्प के साथ, अगर विष्णु जी हैं तो आज की साधना को विश्राम की ओर ले चलिए। शुभ संकल्प आपके द्वारा। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। विशेषकर अरोड़ा जी द्वारा कराई गई बहुत धीरे धीरे शरीर के अंगों को पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाली, लेट के करने वाली क्रिया। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति में प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। और कभी हमें क्रोध आता भी है तो हमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज हमने क्रोध नहीं करने का संकल्प लिया हुआ है। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।